गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने एक्सरसाइज जो 3.1 कंप्लीट कर ली थी। अब हम आगे पढ़ते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हल करने की कुछ बीजगणितीय विधियाँ पढ़ते हैं हम। पहले जो हमने पढ़ी थी वो ग्राफ विधि थी, है ना। ग्राफ से हम कैसे पता करते हैं कि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर होती है या समपाती होती है। अब हम बीजगणितीय विधियाँ से हल करेंगे। कोई भी दो समीकरण दे रखी होगी और उनको हमको बीजगणितीय विधि से या कैलकुलेशन से हमको इसको सोल्व करना है। इसमें आपको फर्स्ट जो विधि है वो है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी है विलोपन विधि। इन दोनों विधियों के अलावा तीसरी विधि है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि आपके पहले सिलेबस में थी, अभी हट चुकी है। हम केवल प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दो ही पढ़ेंगे। अब प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है? इस विधि में क्या होता है? प्रतिस्थापन मतलब किसी और स्थान पर रखना, है ना। ये कहलाता है प्रतिस्थापन। एक चीज को एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे रखना, है ना, वो कहलाता है प्रतिस्थापन, है ना। अब देखो, इसको हम सवाल के साथ समझेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। इस विधि में क्या कहते हैं, इसका जो मेथड है ना, इस विधि में होता क्या है प्रतिस्थापन विधि में। इस विधि में रैखिक समीकरण युग्म में से एक समीकरण में से एक चर को दूसरे चर में व्यक्त कर जो मान आता है उसे दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना, है ना। इस विधि में क्या करते हैं हम, एक समीकरण के एक चर का मान दूसरे चर के रूप में व्यक्त करते हैं और उसको दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। फिर हम चरों के हल निकालते हैं। यही इसमें प्रतिस्थापन विधि में किया जाता है। इसको हम उदाहरण के साथ समझेंगे, बहुत इजी लगेगा। ठीक है, देखो एकदम से आपको हर चीज इजी लगे ऐसा जरूरी नहीं है। गणित में ये जो प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, इसके क्वेश्चन आते हैं 3-3 मार्क्स में ऐसे आते हैं। कभी 2 में आ जाता है और कभी 3 मार्क्स में भी आता है इसका क्वेश्चन। इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और थोड़ा सा तो होता ही है, गणित है आखिर। चरों में अब देखो, दूसरी समीकरण प्रतिस्थापित करना और चरों के मान ज्ञात करना जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं, ऐसे मान निकालते हैं अपन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अपन लिखते हैं, या इस तरह का एक क्वेश्चन दे रखा है जिसे मैंने लिखा है 3 + x = 5y। ये अपनी समीकरण 1 है। वैसे दूसरी समीकरण है y + x = 12, है ना। ये अपनी समीकरण 2 है। दो समीकरण दे रखी है, इनको हल करना और x और y का मान निकालना। अब हल कौन सी विधि से करना है हमें? अभी हम प्रतिस्थापन विधि सीख रहे हैं, इसलिए उसी से करेंगे। अब प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, आपको क्या करना है, जो समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करनी है, जो आपकी मर्जी हो वो सेलेक्ट करनी है। ठीक है, सेलेक्ट करके जैसे मैंने यहाँ पे समीकरण 1 ले ली। समीकरण 1 ले से क्या किया, 3 + x = 5y था, तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली। कौन सी वैल्यू? x की। y को हमने x साइड रहने दिया और x को अलग, उसकी y के रूप में x का मान निकाला। तो x को यहीं रहने के बाद 3 को अपन बाई टी पी करेंगे तो क्या हो जाएगा, x = 5y - 3। क्या हो गया, x = 5y - 3। ये है अपनी समीकरण 3। देखो, समीकरण 1 थी, 2 थी, उससे हमने किसी भी एक समीकरण को लेके एक चर का मान निकाला, जैसे x का मान निकाला y के रूप में, है ना। तो ये अपनी समीकरण आई 3 नंबर की, है ना। अब समीकरण 3 का जो x का मान बराबर आया है, ये वो समीकरण 2 में रखते हैं, है ना। जिसे x = 5y - 3 आया, इसको हम समीकरण 3 मानते हैं। और समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या थी अपनी, y + x = 12। इस समीकरण में अपन x का मान रखते हैं, जो हमने अभी समीकरण 3 में निकाला। अब इस जो समीकरण है 2, उसमें x की जगह क्या रखेंगे, 5y - 3। तो y + 5y - 3 = 12। ये दूसरी समीकरण में हमने ये वाला x का मान रख दिया। ठीक है, रखने से हमको आंसर पूरा, ये जो समीकरण थी वो y में बदल गई। अब y में बदल गई तो हम यहाँ से अपन y का मान निकाल सकते हैं। तो ये क्या आएगा, y और 5y 6y, और ये -3 अपन बाई टी पी करेंगे तो 15। तो 6y = 15। तो y बराबर क्या आएगा, 15/6। y बराबर क्या आएगा, 15/6। अब y का मान आ गया, अब अपन को x का मान निकालना है। ये y का मान अपन समीकरण 3 में रख देते हैं। जहाँ पे यहाँ y लिखा है वहाँ पे क्या लिख देंगे, 15/6। तो अपन y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर क्या आएगा, 5 और 15/6 - 3, और फिर सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 57/6। इस तरह से हम प्रतिस्थापित करके प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं तो और भी आपको इजी लगने लग जाएगा।
कोई भी क्वेश्चन समझना है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है ना। अब देखो इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि हमको ये देखना है कि प्रतिस्थापन विधि आखिर हम यूज कहाँ करते हैं। ये जो गणित की ये चैप्टर है ना अपना, वो कहीं ना कहीं यूज होता है, ऐसा ही होता है। और ये चैप्टर आपके हर कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। अब देखो ये है चैप्टर लिखा हुआ है, इसमें दे रखा है दो रेल पटरियां, समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4 माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की जाती है। एक जो पटरी है वो इस समीकरण से और दूसरी समीकरण इस समीकरण से दूसरी पटरी। बताना है कि क्या ये रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, ये देखना है। अब देखो दोनों की समीकरण दे रखी है और अपन को पता करना है कि ये सब पटरियां एक दूसरे को काटेंगी कि नहीं काटेंगी। हम जो ग्राफ ही दी थी उससे हम निकाल सकते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 को कंपेयर करके। अगर इनका प्रतिच्छेद होगा तो ये काटेंगे एक दूसरे को, किसी न किसी इसकी यह रेखा अगर प्रतिच्छेद हुई है ना। अगर प्रतिच्छेद नहीं हुई, समांतर हुई, तो रेखाएं नहीं काटेंगी। ठीक है, अब उनको बीजगणितीय विधि से हल करना है, हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए पहले समीकरण 1 दे रखी है अपन को ये वाली, समीकरण 2 रखी है ये वाली। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक समीकरण से x, जैसे मैंने फर्स्ट समीकरण ले ली, फर्स्ट समीकरण से मैंने x का मान निकाला। x का मान कैसे निकाला, x को यहीं रखा और y और जो भी संख्या थी उनको बाई टीपी करके दूसरे पक्ष में ले गए। ठीक है, बाई टीपी आना जरूरी है इसमें। x बराबर ये प्लस का 2 था तो क्या हो गया माइनस का 2 और माइनस का 4 था तो प्लस का 4। ये अपने को मिल गई समीकरण 3। देखो प्रतिस्थापन विधि में या किसी विधि में प्रोसेस सेम है, लेना है एक पहला काम यही करना है अपन को, पहला यही काम करना है कि एक समीकरण लेके एक चर का मान दूसरे चर के रूप में ले आना है। ठीक है, ये अपनी समीकरण 3 होगी। अब ये चर का मान अपन को दूसरी समीकरण में है ना, समीकरण 2 में रखने पर x बराबर ये वाला मान जो है वो दूसरी समीकरण में रखते हैं। अब जैसे ही दूसरी समीकरण में रखते हैं तो 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, ये अपनी दूसरी समीकरण है। तो यहाँ पे x का मान क्या रखते हैं, ये वाला माइनस 2y प्लस 4। तो x की जगह माइनस 2y प्लस 4, इसको आगे सोल्व किया हमने तो हमने को मिला ये 2 इससे भी गुणा है और 2 का इससे भी गुणा, माइनस 4y प्लस 8 और प्लस का 4 और माइनस के 12 बराबर 0। अगर सोल्व करेंगे तो इसको अपने माइनस 4 बराबर 0 मिला, जो एक असत्य कथन है। ये कोई सत्य नहीं है, माइनस 4 कभी 0 के बराबर नहीं होता है। अब जो सत्य ही नहीं है मतलब इसका कोई हल नहीं है। और जब हल नहीं होता है तब कंडीशन होती है समांतर रेखाओं की। कौन सी होती है, समांतर रेखाओं की। इसलिए दोनों पटरियां कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ये कैसी होंगी, समांतर होंगी। इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि का जो हमारा डेली रूटीन का टाइम है उसमें हम यूज करते हैं। ये आपको उदाहरण अच्छे से समझना चाहिए, ये उदाहरण भी इम्पोर्टेंट है, अपने उदाहरण ही है अपनी बुक का। ठीक है, इसको आप उतार लो और इस तरह से अपन इसको सॉल्व करते हैं। आगे नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है अपना एक्सरसाइज 3.2 का। 3.2 जो क्वेश्चन है उसमें प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। अब पहला क्वेश्चन है उसका दूसरा क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। s माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण 1 दे रखी है। दूसरी समीकरण दे रखी है s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6, ये समीकरण 2 दे रखी है। इस तरह से समीकरण 1 व 2 दे रखा है। ये समीकरण 2 समीकरण हमको दे रखे हैं, हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसके लिए मैंने ये पहले भी बोला है, इन दोनों में से एक समीकरण आपको ले लेनी है। हो सके तो जहां पे माइनस वाला चिन्ह हो उस समीकरण को ले लो। अब ये s माइनस टी, इसको मैंने ले लिया समीकरण 1 को। s माइनस टी बराबर 3 है तो अपन को s का मान क्या मिलेगा, t को इधर बाई टी कर देंगे, 3 प्लस टी, यह अपने को मिला समीकरण 3। हर प्रोसेस प्रतिस्थापन विधि में यही करना है, स्टार्टिंग कि समीकरण लेके अपन को एक चर का मान निकाल देना है। इस चर का मान जो है वो अपन को दूसरे चर के रूप में मिल गया। s और t दोनों चर हैं इसमें, 3 प्लस टी, ये समीकरण 3 है। और देखो समीकरण 3 का जो मान है वो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं तो क्या होता है, समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब जो दो समीकरण है वो अपनी है s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। इसमें हम किसका मान रखेंगे, s का मान रखेंगे। अब s की जगह यहाँ पे जो s की जगह 3 प्लस टी है तो s की जगह 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बाय 2,
बराबर 6। इसको आगे हम सोल्व करते हैं। देखो इसमें एलसीएम लेंगे, जैसे ही एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 और 2 6 एलसीएम इसका, और एलसीएम को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 6। ठीक है, इसका इससे वज्र गुणा हो जाएगा, जो ये नीचे है और ये ऊपर, इसलिए वज्र गुणा कर देते हैं, क्रॉस में गुणा होता है वो वज्र गुणा होता है। तो इस तरह से हमको सोल्व करना है। 3 दूनी 6, इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन किया 2 का, तो 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36, ये अपन को मिला। अब इसको और सोल्व करते हैं तो 6 प्लस 5t बराबर 36, बाई टी पी करा 6 को तो आया 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 5t बराबर क्या आ गया, 30 आ गया। ठीक है, तो t का मान कितना आया, 30/5, तो अपने को t का मान कितना मिला, 6 मिला। इस पूरे कैलकुलेशन को समझने के बाद हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने के बाद t बराबर अपने पास कितना आया, 6 आया। अब एक चर का मान हमारे पास 6 आ चुका है, हमें दूसरा चर ज्ञात करना है। और दूसरा चर ज्ञात करने के लिए इसको जो t है ना, उसका मान अपन समीकरण 3 में रख दे तो भी अपन को s का मान मिल जाएगा। ये समीकरण किसी और में रख दे तो भी हमको s का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 में अगर 3 का मान रख देंगे तो भी हमें मिल जाएगा s का मान। जैसे समीकरण 1 में हमने रख दिया s माइनस टी बराबर 3 है, तो s में t की जगह क्या रखेंगे, 6, तो s का मान अपन को कितना मिलेगा, 9। इस तरह से हमको t का 6 और s का 9, ये दो हल प्राप्त हुए। ये कहलाते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना, वो भी प्रतिस्थापन विधि द्वारा। इस तरह से हमने एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन हमने सोल्व किया है। इसको आप अच्छे आराम से सही से लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।